अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन मोहतरम, आज हम हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही अहम अपडेट के साथ। इससे पहले गुजारिश ये है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। जी कोशिश तो ये होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचे वो 100% दुरुस्त हो, तो बिल्कुल भी यही नहीं उसी तरह ही होता है। तो बात करेंगे मुख्तसर कि बहुत ऐसे दोस्त थे जो वो कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मई की तनख्वाह के मुतल्लिक, वजीफ़े के मुतल्लिक। जी वो इमाम साहबान जिनको इजाज़िया कार्ड मिल चुका है, ये उनके लिए बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है कि आपको पता है कि पहले अप्रैल की जो तनख्वाह आई थी वो 8 तारीख से आगाज़ हो चुका था। अभी पंजाब बैंक की ब्रांच से ये बात वाज़ेह हुई है, मालूम हुई है कि 5 तारीख तक 4 और 5 से ये तनख्वाहों का सिलसिला जारी हो जाएगा। अगर इन तारीख के अंदर किसी किस्म की छुट्टी वगैरह आती है, हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई भी छुट्टी आती है, तो फिर आपका इजाज़िया कार्ड में तनख्वाह मुंतकिल नहीं की जाएगी। मई की जो तनख्वाह है वो मुंतकिल नहीं की जाएगी। अगर 5 को छुट्टी हो, 6 की हो, 7 को हो, इन तारीखों के अंदर छुट्टी हो तो फिर आपकी इजाज़िया कार्ड के अंदर तनख्वाह वगैरह नहीं आएगी। अगर इनके अलावा अगर छुट्टी का दिन ना हो, अगर 5 को छुट्टी का दिन नहीं है, तो फिर आपके इजाज़िया कार्ड के अंदर तनख्वाह आ जाएगी। वरना 7, 8 और 9 इन तारीखों के अंदर इजाज़िया कार्ड के अंदर आपकी जो वजीफ़ा, आपकी तनख्वाह वो मुंतकिल कर दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जून की तनख्वाह के मुतल्लिक बार बार सवाल किया जा रहा है कि जून की जो तनख्वाह है वो हकीकत पर आएगी। जी ये एक उनका हुकूमत पंजाब का एक अपना रूल है, बल्कि इस तरह का हुकूमत का अपना एक रूल है। ईद से पहले अगर वो ईद जो है अगर 25 तारीख से बाहर आ रही है, बाद के अंदर आ रही है, तो फिर आपके आने वाले महीने की तनख्वाह आपके अकाउंट में सेंड कर दी जाएगी। और वो आपकी जो तनख्वाह आएगी वो इस मई के महीने के अंदर नहीं आएगी, यानी कि मई के महीने के 7-8 तारीख के अंदर नहीं आएगी, बल्कि वो आपकी तनख्वाह आएगी किस तारीख को आएगी, 25 और 26 तारीख के अंदर आ जाएगी। तो इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह आने वाली इंफॉर्मेशन मुकम्मल तस्दीक करने के बाद आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। और बात यह है कि फ़ेज़ 2 वाले वो अहबाब जिनको अभी तक इजाज़िया कार्ड नहीं मिला, वो किस ज़िले से हैं, तो वो ज़रूर कमेंट के अंदर अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट करें ताकि उनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन दुरुस्त बता दी जाए।